नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है इंद्र की श्री भ्रष्ट होना। ये श्री कैसे भ्रष्ट हुई, ये कथा मैं आपको बता तो एक बार पहले भी बता चुकी है मैंने, लेकिन आज भी कथा में आई है, तो फिर आज भी ये कथा मैं आप सभी को कह देती हूँ। आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने कथा में बताया था कि दुर्वासा ऋषि आए थे। इसको थोड़ा अच्छे से समझते, आप लोगों को थोड़े में बताया हो, अब पूरा एकदम अच्छे से बताती हूँ किस कारण कैसे ये सब हुआ। तो कहते हैं कि जो रंभा नाम की अप्सरा थी वो इंद्र के साथ गई थी क्रीड़ा करने। इंद्र और बाकी अप्सराएं थी, तो फिर घूमने टहलने गए थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आगे तो इंद्र ने प्रणाम किया, भाई प्रणाम करते हैं, प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा बड़े हो जाओ, मतलब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के साथ साथ इतनी बड़ी चीजें दी कि आपको क्या बताएं। एक पुष्प दिया पारिजात का। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा पारिजात का पुष्प होता, इतना बड़ा, भला ये कैसे सबसे बड़ी चीज हो सकता है। आप सोच रहे होंगे। आपने एक भजन सुना होगा कि मतलब राधा रानी का है कि राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सचता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। चरणों की धूल मिलने से जब तकदीर बदल सकती है, तो जरा अनुमान लगे वो तो भगवान को चढ़ा पुष्प है। भगवान विष्णु ने स्वयं दुर्वासा जी को दिया अपना पुष्प, और दुर्वासा जी ने इंद्र को दिया। इंद्र ने हल्के में दुर्वासा जी ने कहा ये भगवान विष्णु का दिया हुआ पुष्प है और तुम इसे पुष्प को अपने सर पर धारण करना। तुम्हारे पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, और संग संग तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा जितना सब कुछ राज्य सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर इनका अनादर किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, श्री भ्रष्ट हो जाएंगी। इंद्र मद में चूर दुर्वासा जी कह रहे ये है क्या, सर में धारण करने के लिए बोल, रावत के सर में फेंक दिया। जा रावत, तू ही अपने सर में धारण कर ले इतना बड़ा पुष्प। चल दिए और आके देखा उनकी अमरावती तो शत्रु के हाथों लग गई। मतलब पूरी अमरावती शत्रु जीत ले। एक लक्ष्मी, एक रुपया जिसे बोलते, एक धन भी नहीं रहा। रंभा जो थी, अप्सराएं सब छोड़ के स्वर्ग लोग चली गई। रावत आगे तुम्हारे चक्कर में पड़े, तने चक्कर में चला गया वन में, अपने बच्चों के साथ रहने लगा। अब इसके बच्चे बताए कौन थे? जो गणेश जी का जिसको सर लगा वही इनके बच्चे थे। एक और बात थी ये सामने आई, बताइए इतनी इंटरेस्टिंग बात, अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि गणेश जी का सर लगा था जिस हाथी के बच्चे का, वही था रावत का बच्चा। तो रावत भी अपने परिवार में जुट गया। अब इंद्र को बड़ी चिंता हुई, मैं कैसे, ऐसे थोड़ी ना रहे। अपने गुरु के पास गए। गुरु ने ब्रह्मा की सभा में लेकर गए। ब्रह्मा की सभा में ब्रह्मा ने सर नीचे करके बोला कि तुम मेरे पौत्र हो, तुमने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बेकार कार्य, भगवान के चरणों की
पुष्प को तुमने फेंका है, उसकी वजह से ही आज तुम्हारी श्री चली गई है। तुम अगर इसे पाना चाहती तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण की कवच का ध्यान करो और उनकी कृपा प्राप्त करो, उनके रोज निरंतर उनका पूजा पाठ करो। इंद्र ने ऐसा किया और उनकी श्री जो भ्रष्ट हो गई थी वो फिर आ गई। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है इंद्र की श्री भ्रष्ट होना। ये श्री कैसे भ्रष्ट हुई, ये कथा मैं आपको बता तो एक बार पहले भी बता चुकी है मैंने, लेकिन आज भी कथा में आई है तो फिर आज भी ये कथा मैं आप सभी को कह देती हूँ। आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने कथा में बताया था कि दुर्वासा ऋषि आए थे। इसको थोड़ा अच्छे से समझते, आप लोगों को थोड़े में बताया हो, अब पूरा एकदम अच्छे से बताती हूँ किस कारण कैसे ये सब हुआ। तो कहते हैं कि जो रंभा नाम की अप्सरा थी वो इंद्र के साथ गई थी क्रीड़ा करने। इंद्र और बाकी अप्सराएं थी तो फिर घूमने टहलने गए थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आगे तो इंद्र ने प्रणाम किया, भाई प्रणाम करते हैं, प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा बड़े हो जाओ, मतलब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के साथ साथ इतनी बड़ी चीजें दी कि आपको क्या बताएं। एक पुष्प दिया पारिजात का। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा पारिजात का पुष्प होता, इतना बड़ा, भला ये कैसे सबसे बड़ी चीज हो सकता है। आप सोच रहे होंगे। आपने एक भजन सुना होगा कि मतलब राधा का है, राधा रानी का है कि राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सचता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। चरणों की धूल मिलने से जब तकदीर बदल सकती है तो जरा अनुमान लगे वो तो भगवान को चढ़ा पुष्प है। भगवान विष्णु ने स्वयं दुर्वासा जी को दिया अपना पुष्प और दुर्वासा जी ने इंद्र को दिया। इंद्र ने हल्के में दुर्वासा जी ने कहा ये भगवान विष्णु का दिया हुआ पुष्प है और तुम इसे पुष्प को अपने सर पर धारण करना, तुम एकदम, तुम्हारे पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और संग संग तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा जितना सब कुछ राज्य सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर इनका अनादर किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, श्री भ्रष्ट हो जाएंगी। इंद्र मद में चूर दुर्वासा जी कह रहे ये है क्या, सर में धारण करने के लिए बोल, रावत के सर में फेंक दिया। जा रावत, तू ही अपने सर में धारण कर ले इतना बड़ा पुष्प। चल दिए और आके देखा उनकी अमरावती तो शत्रु के हाथों लग गई। मतलब पूरी अमरावती शत्रु ले जीत ली। एक लक्ष्मी, एक रुपया जिसे बोलते, एक धन भी नहीं रहा। रंभा जो थी, अप्सराएं सब छोड़ के स्वर्ग लोग चली गई। रावत आगे तुम्हारे चक्कर में पड़े, तने चक्कर में चला गया वन में, अपने बच्चों के साथ रहने लगा। अब इसके बच्चे बताए कौन थे? जो गणेश जी का जिसको सर लगा वही इनके बच्चे थे। एक और बात थी ये सामने आई, बताइए इतनी इंटरेस्टिंग बात।
अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि गणेश जी का सर लगा था जिस बच्चे का, जिस हाथी के बच्चे का, वही था ऐरावत का बच्चा। तो ऐरावत भी अपने परिवार में जुट गया। अब इंद्र को बड़ी चिंता हुई, मैं कैसे, ऐसे थोड़ी ना ऋषि अपने गुरु के पास गए। गुरु ने ब्रह्मा की सभा में लेकर गए। ब्रह्मा की सभा में ब्रह्मा ने सर नीचे करके बोला कि तुम मेरे पौत्र हो, तुमने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बेकार कार्य, भगवान के चरणों के पुष्प को तुमने फेंका है, उसकी वजह से ही आज तुम्हारी श्री चली गई है। तुम अगर इसे पाना चाहती तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण के कवच का ध्यान करो और उनकी कृपा प्राप्त करो, उनके रोज निरंतर उनका पूजा पाठ करो। इंद्र ने ऐसा किया और उनकी श्री जो भ्रष्ट हो गई थी वो फिर आ गई। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।